Hello students, today we are going to start up a new chapter, chapter number 9, work and energy. In this we are going to cover what is work, what is energy, renewable and non-renewable sources of energy, forms of energy. Let's start our topic with the term work. We do various kind of work in our daily life, like we play, we cycle, we go for the walking, we go to the school, we बहुत सारे फिजिकल वर्क हम अपनी लाइफ में करते हैं, लाइक स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना, वॉक करना, खेलना, भागना, ये सारे के सारे हमारे वर्क हैं, फिजिकल वर्क हैं जो हम करते हैं. इसी से ही रिलेटेड हमारे पास आता है वर्क. अब फिज़िक्स में अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं, आपके साइंस की बात करते हैं, वहाँ पर वर्क क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं. फाइन, लाइक आई हैव दिस पेंसिल, it is lying here. Now if I push this pencil in the forward direction, fine, I am pushing this pencil like this. Now I am applying some force. मैं कुछ force इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और ये आगे की तरफ मूव कर रही है. फाइन, सो अगर हम ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, फाइन, यहाँ पर मैंने इसको फोर्स लगाई और ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ थोड़ी आगे आ गई. सो तब हम कहेंगे कि कुछ वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर. दैट मीन्स वर्क के केस में हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए. एक, व्हेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है. फाइन, सो व्हेन अ फोर्स मूव्स सम ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट, देन वर्क इज डन. दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन में, हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई थी, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ही अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा वर्क डन हुआ है. फाइन, सो वर्क इज बीइंग डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स हमने अप्लाई की है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन इन दैट ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, देन द वर्क इज बीइंग डन. अब अगर हम बात करें, अगर हम एक वॉल को पुश करते हैं तो क्या वॉल आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी? नहीं. Fine, so that means if we are pushing a wall and it is not moving forward, that means no work is being done. And similarly, if we are thinking, fine, sitting, इस केस में भी थिंकिंग, सिटिंग, और टीचिंग के केस में भी कहीं कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है. दैट मीन्स जब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही है तो वर्क भी नहीं होगा. Fine, so only and only work is done when some force is applied and displacement is there in that particular direction. Work, the second thing that comes is energy. अब energy क्या है? हम जब खेलते हैं we are full of energy. खेलने के बाद थोड़े टाइम के बाद we feel tired. That means हम बोलते हैं ओहो हमारी तो एनर्जी कम हो गई है. हमारी एनर्जी क्यों कम हो गई है? हम थक गए हैं. फाइन, हर काम को करने के लिए, हर वर्क को करने के लिए वी नीड एनर्जी. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी? फ्रॉम आवर फूड और मे बी फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स. सो किसी भी काम को करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क. किसी को भी करना है, किसी काम को करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो वो जो हमारी एबिलिटी है और कैपेसिटी है काम करने की, वो होती है एनर्जी. एनर्जी हमें फ्यूल से भी मिल सकती है, खाने से भी मिल सकती है, किसी भी चीज़ से हमें एनर्जी मिल सकती है. फाइन, सो हमारे पास यहाँ पर दो सोर्सेज हैं एनर्जी के लिए. टू सोर्सेज, one is renewable and another one is non-renewable sources of energy. Now we'll take up them one by one. First one is renewable. Renew, it is made up of two words, renewable. Renew, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं.
ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बनाया और उसके बाद नहीं बना पाएंगे, उसको दोबारा से हम उसको बना सकते हैं। सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिन्यूड इजीली, हम उसको दोबारा से, आज हमारा ख़त्म हो गया, दोबारा से और हमें वो मिल जाएगी। So these are the sources which can be renewed easily, are available in plenty। हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में वो बहुत सारा अमाउंट में अवेलेबल है। फाइन। सो दीज आर लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, tides, biogas are the example of renewable energy. Let's take them one by one. First one is our solar energy. Solar energy we get from the sun. सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है। उसको हम यूज़ कैसे करते हैं? वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस फॉर दैट, लाइक सोलर कुकर है हमारे पास, सोलर सेल है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को स्टोर करता है एंड दैट कैन बी यूज, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अप्लायंसेस को, लाइट्स को, फैंस को चलाने के काम आती है। सो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सोलर एनर्जी। Fine. Next is wind energy, the energy we get from the wind. You know that we have windmills. These windmills, when they rotate, they are being used for converting this wind energy into electrical energy. और electrical energy से तो हम अपने सारे appliances को चला ही सकते हैं। So wind जो है या sun है वो दे आर अवेलेबल इन बल्क, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। विंड मिल से हम अपना बहुत सारे टर्बाइंस चला सकते हैं, टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फाइन। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर एनी। देन इज वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, हमारे डैम्स हैं, डैम्स हम क्या करते हैं, हम वाटर को स्टोर करते हैं, फिर उसको काफ़ी हाइट से नीचे की तरफ भेजते हैं। वेयर टर्बाइंस आर देयर, वहाँ पे टर्बाइंस होती हैं, फैंस टाइप बड़े बड़े, वो घूमते हैं एंड जिनकी रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कम्स टाइड्स एनर्जी। दीज आर द टाइड्स जो ओशन में आती हैं, सी में आती हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस टू जनरेट द electricity. So tide energy is the another energy that is renewable source of energy. Then comes biogas energy. This is basically animal dung, जो गाय का या भैंस का या बफेलो का जो डंग है, गोबर है, उससे ये बनाई जाती है। वी स्टोर इट इन टू डिफरेंट कंटेनर्स एंड आफ्टर सम टाइम अ गैस गॉट्स जनरेटेड फ्रॉम इन दैट पर्टिकुलर डंग, और वो जो गैस है ये पाइप के थ्रू हमारे किचन में या डिफरेंट प्लेसेस पर जाती है जहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इट बायोगैस इज़ अ डोमेस्टिक कन्वीनियंट क्लीन फ्यूल। ठीक है, घर पर एक किचन में या घर के यूज़ के लिए अगर हमें एक क्लीन फ्यूल बनाना है तो वो बायोगैस उसका एक अच्छा। देन कम्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास ये अवेलेबल है। फाइन। वो उतने ही अमाउंट में है, वो करोड़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन फ्यूल्स को बनने में लगते हैं, और अगर वो ख़त्म हो गए फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगे हमें, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये इनका जो अमाउंट है दैट इज लिमिटेड। थिंग इन दिस इज कोल। Coal is formed million years ago when huge forest area, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया जब ज़मीन के नीचे दब गया तो उससे हमारे पास क्या बना? कोल। कोल फॉरेस्ट के दबने से बना। और ये कहाँ यूज़ होता है? ये देखो ब्लैक कलर का, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पर हम कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, वहाँ पर कोयले को जलाने के बाद उसका प्रोसेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। फाइन। दिस इज कोल विच इज़ नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट वन इज पेट्रोल। पेट्रोल एक और हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जो हमारे डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। और ये बना कैसे था? जब बहुत सारे सी एनिमल्स जो हैं वो मिलियंस ईयर्स एगो वो नीचे दब गए थे। प्लांट्स और सी एनिमल्स जो हैं वो धरती के नीचे दब गए,
अर्थ के नीचे, तो उससे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोल में। तो पेट्रोल हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नेचुरल गैस, CNG, compressed natural gas. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. So CNG भी एक गैस है जिसको हम सिलेंडर्स में कंप्रेस करके भर देते हैं, और वो अब तो व्हीकल्स में भी काम आती है। डिफरेंट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक यूज़ भी है उसका। डोमेस्टिक हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। LPG उसकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और नेचुरल गैस CNG जो है वो ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में, कार, ट्रक को रन करने के लिए यूज़ होता है एज अ फ्यूल। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग और रबिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तब हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट होती है. व्हेन वी रब आवर हैंड्स then we feel the warmth in our hand, or when we mix anything, like आप मिक्सी में मिक्सर ग्राइंडर में अगर कुछ पीसते हैं तो तब भी आप देखेंगे आपका जो कंटेनर है वो गर्म हो जाता है. सो दैट मीन्स वो हीट एनर्जी किसी को जलाने से या रब करने से या मिक्सिंग से प्रोड्यूस होती है. और जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं वो हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं जो पेट्रोल और डीजल के जलने से हमारे पास मिलती है. फूड, हमारी बॉडी में हीट कहाँ से आती है? जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वहाँ से. देन कम्स लाइट एनर्जी. लाइट दैट क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज. जो भी हम देखते हैं वो बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी. सो ये हमें कहाँ से मिलती है? लाइट एनर्जी जो हमारे कहाँ यूज़ होती है? जैसे CFL है, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. एंड सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एवरीवन नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना तो हमारी लाइफ ही बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी. द एनर्जी विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, वहाँ से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फाइन. सो टीवी, वीडियो, जितने भी आपके अप्लाइंसेस हैं सबको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी अप्लाइंस हमारे घर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना नहीं चल सकता, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, रेफ्रिजरेटर है, इवन हमारा फ़ोन, उसको भी चार्ज करना पड़ता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एवरीथिंग इन डिपेंडिंग. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. एनर्जी जो दो फॉर्म में होती है. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, अनदर वन इज़ पोटेंशियल. काइनेटिक मतलब कुछ मूव कर रहा है. So the energy, kinetic energy is the form of energy that an object possess because of its movement. उसकी movement के कारण जो है एनर्जी अगर किसी ऑब्जेक्ट में आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है. लाइक अगर एक कार रन कर रही है, कार तेज़ी से मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. हम भाग रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी. अगर पानी ऊपर से गिर रहा है तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी. सो किसी भी चीज़ के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण. फाइन. जैसे एक एरो है, एरो को हम खींचते हैं तो हमने क्या की? उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया. एरो की जो पोजीशन है उसकी चेंज हो गई. सो उसके कारण क्या एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल. सो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे वाटर को हम ऊपर स्टोर करते हैं, वो जो स्टोर्ड वाटर है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. और जब उसको नीचे फॉल करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी. तो हमारे पास दो एनर्जी हो गई, एक काइनेटिक जो मूवमेंट के कारण होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पोजीशन के कारण होती है. देन कम्स केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के कारण होती है. लाइक हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे स्टमक में जाके रिएक्ट करता है डिफरेंट एसिड से, डिफरेंट थिंग्स से, ऑक्सीजन से. सो वहाँ पे क्या होगा? वो खाना हमें एनर्जी देता है. ऐसे फ्यूल है या बैटरीज है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल एनर्जी. फिर है हमारे पास साउंड एनर्जी. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिससे क्या होता है? वाइब्रेशन. जब रेल गुजरने वाली होती है पटरी से, तो इफ़ यू टच द रेलवे ट्रैक, you will feel a vibration in that. From where it is coming? That is because of the sound energy. Thunder, ringing of bell, vibrating of drum, all are the part of sound energy.